हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। चलो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जेनेटिक जीन से रिलेटेड, जीन्स में चेंज होने की वजह से, डीएनए में आरएनए में चेंज होने की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स को क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो मैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा, एसोसिएटेड विद अल्टरेशन और चेंज इन जीन्स। एसोसिएटेड विद अल्टरेशन और चेंज इन जीन्स, जीन्स में चेंज होने की वजह से होने वाला डिसऑर्डर्स। देखो, मानो कि मैंने यहां पे ये डीएनए बनाया। डीएनए में ये क्या है? बेस पेयर है। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेस पेयर के। मैंने क्या बोला? जीन्स में चेंज होने की वजह से डीएनए के छोटे से छोटे सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अब सपोज यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने चेंज कर दिया, इस बेस पेयर को हटा के मैंने एक दूसरा बेस पेयर यहां पे ऐड कर दिया, इस वाले को हटा के दूसरा ऐड कर दिया बेस पेयर। समझ आ गया? तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीन्स में चेंज होना। क्या बोलते हैं? जीन्स में चेंज होना। समझ आया? इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट, मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एक तरफ मैं लिख देता हूं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक तरफ मैं लिख देता हूं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? ड्यू टू दी अल्टरेशन ऑफ सिंगल जीन, ड्यू टू दी अल्टरेशन ऑफ सिंगल जीन। और क्रोमोसोमल, ड्यू टू दी अल्टरेशन एडिशन और एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम
एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी के अंदर है, फर्स्ट आता है हीमोफीलिया, सेकंड कलर ब्लाइंडनेस, थर्ड सिकल सेल एनीमिया, फोर्थ फिनाइल कीटोनूरिया। इसके एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी के अंदर है वो है डाउन सिंड्रोम, सेकंड टर्नर्स सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर्स सिंड्रोम। देखो मैंने क्या बताया अभी, जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स में चेंज होने की वजह से होने वाला डिसऑर्डर, समझ आ गया। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मैंने यहाँ पे डिफरेंस करके बता दिया, आसानी हो जाएगी समझने में। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? सिंगल जीन में चेंज होने की वजह से होने वाला डिसऑर्डर। जब सिंगल जीन में चेंज होगा, यहाँ पे मैंने डीएनए वाले एग्जांपल दिया था ना, सिंगल जीन में चेंज होने वाला, सपोज ये मैंने क्या बनाया, जैसा अभी एग्जांपल दिया था डीएनए के सिंगल जीन में, यहाँ पे सिंगल जीन में चेंज हो जाए। डीएनए किससे, क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। और डीएनए में चेंज होने की वजह से क्या होगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और वहां पे क्या लिखा है? दूसरा क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चेंज हो जाए, या तो दूसरा क्रोमोसोम इससे जुड़ जाए या फिर क्रोमोसोम हाफ हो जाए, समझ आ रही है? पूरे के पूरे क्रोमोसोम में चेंज आने की वजह से होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और सिर्फ सिंगल छोटे से पार्ट में चेंज आने की वजह से क्या होगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। समझ आ गया? मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल होता है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और होता है फिनाइल कीटोनूरिया। इसके एग्जांपल होते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। समझ आ गया इतना? पूरे के पूरे क्रोमोसोम में चेंज होने की वजह से क्या होगा? क्रोमोसोमल। और छोटे से पार्ट में चेंज होने की वजह से क्या होगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। समझ आ गया? चलो देखो यहां पे देखना, ये मैंने क्या बनाया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, सपोज ये वाला पार्ट है, अब इसमें चेंज आ गया। इस यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले क्रोमोसोम में मैंने क्या किया है, अलग से एक पार्ट जो सेगमेंटेड डीएनए का वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है? सिंगल जीन में चेंज किया है। अब यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम में सपोज मैंने इसे हाफ करके, जो सेल साइकिल में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, डिटेल में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी बस इतना बता रहा हूं कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम में चेंज होगा तो क्या होगा? क्रोमोसोमल। अब सपोज कि ये वाला हिस्सा टूट के इससे जुड़ जाता है, ये वाला हिस्सा टूट के इससे जुड़ जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा?
इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ आ रही है? पूरे के पूरे क्रोमोसोम में चेंज आ गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सही, समझ आ गया? वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, जब समझ आएगा अच्छे से मेंडेलियन क्या होता है, क्रोमोसोमल क्या होता है। अभी बस मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया कि अगर सिंगल सिर्फ इतने से पार्ट में चेंज आएगा तो क्या होगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। पूरे के पूरे क्रोमोसोम में चेंज आएगा तो क्या होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। चलो अब हम बात करेंगे सबसे पहले हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, देखो हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया सबसे पहले है सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव। ये क्या है, सेक्स लिंक्ड है और क्या है, रिसेसिव है। अब सेक्स लिंक्ड लेक्चर नंबर 3 में मैंने क्या बताया था, एक्स बॉडी एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन वाले मैंने बताया था कि एक्स बॉडी एक्स क्रोमोसोम को एक्स बॉडी भी बोलते हैं और सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने की वजह से क्या होगा, हीमोफिलिक डिसऑर्डर होगा। क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। समझ आ गई? अब देखो सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा इसमें, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल अनअफेक्टेड कैरियर। फीमेल अनअफेक्टेड कैरियर की वजह से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, सिंगल कट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। क्या होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। सिंगल कट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दी अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। देखो हीमोफीलिया मैंने क्या लिखा, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है। सेक्स लिंक का मतलब होता है एक्स क्रोमोसोम से होने वाली बीमारी। एक्स क्रोमोसोम से, जो एक्स क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। समझ आ रही है? दूसरा मैंने क्या लिखा, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल अनअफेक्टेड कैरियर। इसे मैं डायग्राम से बताऊंगा, जो मैंने बताया था पेडिग्री एनालिसिस वाला, जो पेडिग्री चार्ट बताया था उस फॉर्म में ही बताऊंगा, और दूसरा जो मेंडेलियन वाला है उस फॉर्म में ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्या लिखा, सिंगल कट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया के अंदर हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो क्लोटिंग कराते हैं। जैसे कट लग जाता है ना, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो, वहां पे थक्का जम जाता है, क्लोटिंग हो जाती है, ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होगा, वो क्लोटिंग होगी नहीं, क्योंकि जो प्रोटीन बॉडी के अंदर होते हैं क्लोटिंग के लिए वो अफेक्टेड होते हैं इस बीमारी में। समझ आ रही है? इस बीमारी के अंदर जो प्रोटीन क्लोटिंग करेंगे वो अफेक्टेड हो जाते हैं, वो क्लोटिंग नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, सिंगल कट, एक बार कट लग जाएगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकेगी नहीं। समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट सीन इन, किसमें देखी गई थी सबसे पहले? क्वीन विक्टर फैमिली, क्वीन विक्टर फैमिली के अंदर सबसे पहले देखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स एच और एक्स वाई। ये क्या होगा? ये है कैरियर फीमेल, ये अफेक्टेड मेल, ये अफेक्टेड फीमेल और ये है नॉर्मल मेल। इसके बाद आएगा एक्स वाई, नॉर्मल फीमेल। देखो मैंने यहां पर कुछ सिंबल्स बनाए। सबसे पहले हीमोफीलिया किस में देखा गया था? क्वीन विक्टर की फैमिली में देखी गई थी। ठीक है, मैंने कुछ सिंबल्स बनाए। क्या बोला है मैंने? सेक्स लिंक्ड होती है। देखो एक्स लिंक्ड, एक्स एच रिप्रेजेंट कर रहा है हीमोफीलिया को। एक्स एच एक्स किसके लिए होता है? कैरियर फीमेल जो हीमोफीलिया करेगी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो कैरियर होता है। कैरियर मतलब लेकर जाने वाला। अब डिसीज को लेकर जाए, किसी को भी लेकर जाए, उसे क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। दूसरा क्या है? एक्स एच वाई, ये अफेक्टेड मेल, क्योंकि इसके पास तो एक ही एक्स है ना। जो डिसीज है हमारी वो क्या है? सेक्स लिंक्ड है। जो डिसीज है हमारी एक्स लिंक्ड है। वाई तो कैरियर नहीं है, तो एक्स पे एच आ गया तो क्या होगा? अफेक्टेड मेल हो जाएगा। समझ आ गई? देखो ये क्या है? एक्स एच, दूसरे पे भी एक्स एच, दोनों पे एक्स एच है, क्योंकि फीमेल के पास तो दो एक्स होते हैं ना। तो अगर एक के ऊपर एच आएगा तो कैरियर हो जाएगी, अगर दोनों के ऊपर एच आएगा तो क्या होगा? अफेक्टेड फीमेल हो जाएगी। ये अफेक्टेड फीमेल, एक्स वाई नॉर्मल और एक्स एक्स नॉर्मल, मेल फीमेल। समझ आ गया? ये सिंबल्स दिखाए हैं, इस सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट मैंने बताए थे, टॉल एंड ड्वार्फ वाले, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेटर्स अलग अलग हो जाएंगे और कोई फंडा नहीं है। वहां पे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का यूज किया था, स्मॉल टी का यूज किया था, और कैपिटल टी का यूज किया था। समझ आ रही है? यहां पर हमने एक्स एच एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई से। समझ आ रही है? रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, क्रॉस सारे के सारे वही हैं। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला है? सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्स एच एक्स और यहां पर ले लेंगे एक्स वाई। ये क्या है? नॉर्मल मेल। ये क्या है? नॉर्मल मेल। और ये कैरियर फीमेल। इसमें क्या होगा? जैसे कि मैंने क्रॉस बताए थे सारे के सारे, सबसे पहले क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पे एक्स एच एक्स, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन होगा एक्स वाई। ये क्या है? गैमेट्स बना दिए। गैमेट्स बनाने के बाद क्या होगा? क्रॉस किया जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स एच, यहां से आएगा एक्स, यहां से एक्स एच, यहां से वाई, यहां से आएगा एक्स, यहां से एक्स, यहां से क्या आएगा? एक्स और यहां से वाई। देखो ये क्या है? ये फीमेल कैरियर, ये क्या है? फीमेल और कैरियर। ये क्या है? मेल लेकिन अफेक्टेड। और ये क्या है? दोनों के दोनों नॉर्मल। तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी है कि फीमेल के अफेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम है। देखो क्रॉस से पता लग रहा है ना,
इस क्रॉस में क्या हुआ देखो, फीमेल तो कैरियर आ गई, मेल अफेक्टेड आ गया, और ये दोनों के दोनों नॉर्मल। ठीक है, तो फीमेल तो नहीं आया ना अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड नहीं आई, तो फीमेल के अफेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं, मेल के पास तो एक ही एक्स है, एक एक्स में चेंज आ जाएगा तो फीमेल तो अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए दोनों एक्स के ऊपर एच होना चाहिए। समझ आ रही है बात, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स है, दोनों के ऊपर एच होगा जब अफेक्टेड होगी, लेकिन मेल के पास तो एक ही एक्स है, एक एक्स के ऊपर भी एच आ जाएगा तो क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो फीमेल के अफेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस क्रॉस से समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये भी क्या है, सेक्स लिंक्ड है, और क्या है, रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव दोनों। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, आईज आर फेल टू distinguish between red and green color, red and green कलर के में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये भी सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव है, जैसे हीमोफीलिया है ना, इसी तरह से ये भी क्या है, सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, आईज आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। जो हमारी आईज होती है ना, वो लाल और हरे कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, लाल वाला हरा दिखाई देगा, हरा वाला लाल दिखाई देगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर, जैसा आंख चेक कराने के लिए जाते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, तो वर्ड्स पढ़वाते हैं 1 2 3 4 18, एक फाइल होती है। ठीक है, वो देखते हैं कि कलर डिस्टिंग्विश कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसे कलर ब्लाइंड से है या नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जब आईज चेक कराने के लिए जाते हैं, एक डायरी होती है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन से, उससे पता लग जाता है कि इसे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। समझ आ रही है, तो इसलिए अगर वो नहीं कर पा रहा अच्छे से डिस्टिंग्विश, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि रेड और ग्रीन कलर वो अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है। चलो इसके बाद हम इसमें कुछ सिग्नल्स जो मैंने उसमें बताए थे सेम वही है, बस लेटर अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम वही है फीमेल, यहाँ पे क्या होगा, फीमेल होगी कैरियर, यहाँ पे क्या होगा, फीमेल कैरियर होगी, अनअफेक्टेड। जो अनअफेक्टेड फीमेल है ना, वो क्या होगी, यहाँ पर कैरियर होगी। जैसे हीमोफीलिया में बताया, सेम टू सेम कलर ब्लाइंडनेस का अंतर है, क्योंकि हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस दोनों क्या है, सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव है। तो जो क्रॉस मैंने बताया वो भी पूरा का पूरा सेम होगा। देखो बता देता हूं मैं फिर भी एक बार, इसके जो सिंबल्स यूज किए जाएंगे, वो है एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स सी, एक्स सी वाई और एक्स वाई, यहां पे हो जाएगा एक्स एक्स। ये क्या है, ये वाला सिंबल है फीमेल कैरियर, ये वाला अफेक्टेड फीमेल, ये वाला हो जाएगा अफेक्टेड मेल, ये हो जाएगा नॉर्मल। ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉर्मल मेल, और ये क्या है, नॉर्मल फीमेल। बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो मैंने हीमोफीलिया में बताया था, क्रॉस बिल्कुल सेम वही होगा।
एग्जाम्पल के लिए मैं क्रॉस करा देता हूं। यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक्स सी एक्स, और इस बार मैंने क्या लिया है, एक्स सी वाई। यहां पे क्या है, फीमेल कैरियर, और यहां पर क्या है, अफेक्टेड मेल। यहां पे क्या है, अफेक्टेड मेल। ठीक है, अब इसका क्या बताऊंगा, सेग्रीगेशन करूंगा। सेग्रीगेशन से क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे भाई सेम टू सेम, एक्स सी एक्स। यहां पे सेग्रीगेशन करूंगा तो एक्स सी वाई। यहां से आएगा एक्स सी, यहां से आएगा एक्स सी, यहां से एक्स सी, यहां से वाई, यहां से आएगा एक्स सी एक्स, यहां से आएगा एक्स, और यहां से आएगा वाई। देखो इस केस के अंदर ये क्या है, कैरियर फीमेल, एक तो कैरियर फीमेल, ये क्या है, अफेक्टेड मेल, ये क्या है, कैरियर फीमेल, और ये क्या है, नॉर्मल। अफेक्टेड। देखो इस वाले में मैंने क्रॉस करके दिखा दिया, सारे के सारे सिंबल्स बता दिए, क्रॉस करके दिखाया। तो देखो इसके अंदर अफेक्टेड फीमेल आ गई, इसमें अफेक्टेड फीमेल है, यानी कि इस फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस है, इस मेल को कलर ब्लाइंडनेस है, ये कैरियर है, इसे कुछ नहीं है, और ये क्या है, नॉर्मल है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, ये वाला, इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हमें फीमेल को हीमोफिलिक करना है, हम चाहते हैं कि भाई फीमेल को हीमोफीलिया हो, फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस हो, तो उस केस में मेल को क्या होना पड़ेगा, अफेक्टेड। जिस फैमिली के अंदर फादर को कलर ब्लाइंडनेस होता है या हीमोफीलिया होता है, और फीमेल यानी कि मदर कैरियर होती है, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि जो लड़की पैदा होगी उसे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। समझ आ गई। इस कंडीशन के लिए जो फादर है उसे या तो हीमोफिलिक होना पड़ेगा या कलर ब्लाइंडनेस होना पड़ेगा। समझ आई। उसके बाद ही लड़की हीमोफिलिक होगी या कलर ब्लाइंडनेस होगी। समझ आ गया इतना। यानी कि मेल को अफेक्टेड होना पड़ेगा, वो चाहता है अगर उसकी बेटी कलर ब्लाइंडनेस हो, हीमोफिलिक हो, कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए फादर नॉर्मल रहे तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है, ऑटोसोमल और रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मैं यहां पे बना देता हूं। ये मैंने सपोज बीटा ग्लोबिन की चेन बना दी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये चेन कौन बनाता है, ये बनाता है mRNA। कौन बनाता है, mRNA। ये मैंने बना दिया यहां पर mRNA, ये रहा, ये क्या mRNA। अब mRNA के ऊपर कुछ कोड्स होते हैं, mRNA के ऊपर कुछ कोड्स होते हैं।
एक कोड का नाम लिख देता हूं मैं, GAG। अब जब ये GAG किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GUG में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GUG में। जब GAG किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GUG में, तो जो 6 प्रोटीन है, 6 प्रोटीन पे क्या होता है, 6 प्रोटीन पे होता है ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ग्लूटामिक एसिड जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, GLU से, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, VAL में, जिसे हम बोलते हैं वेलाइन। क्या बोलते हैं, वेलाइन। ठीक है, तो अब अच्छे से समझना, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया नाम से पता लग रहा है ब्लड की कमी हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर नाम से पता लग रहा है जो ब्लड, जो रेड ब्लड सेल होती है हमारे शरीर के अंदर, जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल होती है, वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल में डिस्टरबेंस हो जाती है, उसमें चेंज आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ब्लड कम हो गया, ब्लड की क्वांटिटी कम हो गई, ब्लड की क्वालिटी कम हो गई। समझ आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड नहीं है, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसके बाद मैंने क्या लिखा, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे हीमोग्लोबिन, नाम सुना है ना हीमोग्लोबिन का, कि भाई ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, बहुत सुनते आ रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन की एक चेन होती है, इसे हम बोलते हैं बीटा ग्लोबिन चेन। क्या बोलते हैं, बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन देखो मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। इस बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज आ जाएगा। चेंज आने की वजह से क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेलाइन। अब खुद ब खुद तो कन्वर्ट होगा नहीं, अब खुद ब खुद तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो इस केस में क्या होता है, mRNA, हमारी बॉडी के अंदर mRNA क्या बनाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, पेप्टाइड बनाता है। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पेप्टाइड कैसे बनता है, कोड्स क्या होते हैं, GAG GUG, ठीक है। ये सारे के सारे कोड्स क्या होते हैं और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है। ये सारा का सारा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है। यहाँ पे बस हमें क्या समझना है, डिसऑर्डर को समझना है कि सिकल सेल किस वजह से होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर mRNA क्या बनाता है, कुछ प्रोटीन बनाता है। mRNA किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब mRNA के अंदर चेंज आ जाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बिरयानी है और हमें क्या बनाना है, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, से पुलाव बोलते हैं, पुलाव बनाना है, बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी के लिए सबस्ट्रेट अलग चाहिए, चिकन चाहिए, चावल चाहिए, सबस्ट्रेट अलग है। और मटर पुलाव के लिए वहां पे क्या चाहिए, मटर चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मटर और चावल मिक्स कर दे तो क्या होगा, चिकन बिरयानी बन जाएगी, नहीं है ना। सबस्ट्रेट चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो GAG क्या है, एक कोड है, इससे कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, ग्लूटामिक एसिड। क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड। अगर इसमें मैं चेंज कर दूंगा, इसे चिकन को क्या कर दूंगा, मटर बना दूंगा, GUG, ठीक है, तो जो ग्लूटामिक एसिड है वो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वेलाइन बनेगा। अमाइनो एसिड कौन सा बनेगा, वेलाइन बनेगा। ये अमाइनो एसिड्स होते हैं और बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड बन के क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है पूरा का पूरा। बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है। तो जब GAG GUG में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी RBC होती है, हमारी जो RBC होती है, इसके बाद क्या होगा, ये है नॉर्मल RBC,
नॉर्मल नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है? बाई कनकेव। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इस तरह के स्ट्रक्चर में। ये क्या बोलते हैं इसे? सिकिल शेल शेप। ठीक है, सिकिल शेल शेप यानी कि श्रिंक हो जाएगी। ये बाई कनकेव शेप है, ये फूली हुई आरबीसी है, क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ गई? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन टेंशन हो गई। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन टेंशन। जब ग्लूटामिक एसिड वेलाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होती है उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगी? आरबीसी सिकुड़ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिकिल सेल एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकिल सेल एनीमिया बोलते हैं। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, सिकिल सेल एनीमिया के अंदर क्या कंडीशन है? इसके अंदर बोथ मेल प्लस फीमेल आर कैरियर। इसमें क्या कंडीशन है? इसमें मेल और फीमेल दोनों ही क्या होते हैं? कैरियर होते हैं। किसके लिए? सिकिल सेल एनीमिया के लिए। अब इसके क्या क्या सिंबल्स होते हैं उस सिंबल्स की बात करते हैं। सिकिल सेल एनीमिया में क्या क्या सिंबल्स होते हैं? इसके अंदर HbA, दूसरा आता है HbS, HbS। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही क्या है? कैरियर है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है नॉर्मल मेल या फीमेल, नॉर्मल मेल और फीमेल। ये रिप्रेजेंट करता है कैरियर को, मेल भी हो सकता है फीमेल भी। और ये रिप्रेजेंट करता है सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट HbA ए रिप्रेजेंट क्या है? मैंने यहां पर अडल्ट के लिए नॉर्मल मेल और फीमेल। ठीक है, ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। HbA नॉर्मल मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, HbS कैरियर को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों हीमोग्लोबिन के ऊपर S आ जाएगा। S किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? S का मतलब है सिकिल सेल एनीमिया। तो ये दोनों मेल और फीमेल क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सिकिल सेल एनीमिक हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉस की फॉर्म में बता देता हूं। यहां पे मैंने ले लेता हूं HbS HB, और यहां पे ले लेता हूं HbS HB। दोनों क्या ले लिए मैंने? यहां पे क्या है? ये मेल कैरियर और यहां पे क्या है? फीमेल कैरियर। यहां पे क्या है? फीमेल कैरियर, मेल कैरियर फीमेल कैरियर। मैंने क्या बोला? मेल और फीमेल दोनों कैरियर होंगे यहां पर। अब इसका सेम वही HbS HB क्रॉस कर लेना अच्छे से। HbS HB, यहां से क्या आएगा? HbS HbS, यहां से आएगा HbS और यहां से क्या आएगा? HB, यहां से क्या आएगा? HbS, यहां से आएगा HbS, यहां से HB और यहां से
बी। एच बी मतलब वही एडल्ट वाला, ये लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। एच बी। अब इस केस में देखो, ये एच बी एस है, और एच बी एस क्या है, सिक्किल सेल। ये क्या है, सिक्किल सेल। ये देखो एच बी एस क्या है, कैरियर। क्या है ये, एच बी एस सिक्किल सेल, एच बी नॉर्मल। तो देखा यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे सिक्किल सेल भी है, कैरियर भी है, और नॉर्मल भी है। समझ आ रही है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैरियर होने की वजह से पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। इससे पहले वाले केसेस में क्या था, सिर्फ फीमेल कैरियर थी, तो फीमेल के अफेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम थे, मेल के ज्यादा थे। ठीक है, यहाँ पे दोनों कैरियर है तो पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है, अभी इसको मैं किससे बताऊंगा, पेडिग्री चार्ट की फॉर्म में बताऊंगा। जो मैं लास्ट लेक्चर में बोला था कि पेडिग्री के बारे में एक बार और बता दूंगा, इसे पेडिग्री चार्ट के फॉर्म में बताऊंगा। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बनाने का, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाऊंगा। अब पेडिग्री चार्ट की फॉर्म में ये क्या है, ये मैंने बनाया है मेल कैरियर, और ये क्या है, फीमेल कैरियर। ये है एच, ये एच बी एच बी, और ये क्या है, एच बी एस, जो मैंने वहां पे बनाया है। मेल कैरियर फीमेल कैरियर, इस पूरे के पूरे को किस फॉर्म में बता रहा हूं, इस फॉर्म में। तो इससे बच्चे क्या हुए, 3 4। ये क्या हुआ, एच बी एस, क्योंकि मेल और फीमेल का तो कोई फंडा ही नहीं है ना। एच बी एस, पहला क्या है, एच बी एस, पहला क्या है, एच बी एस और एच बी एस। पहला अफेक्टेड है, और अफेक्टेड को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसे फिल कर देते हैं। क्या करते हैं, जो अफेक्टेड होता है उसे फिल कर देते हैं ना। देखो ये अफेक्टेड है, फिल कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैरियर। ये क्या है, एच बी एस और एच बी, ये क्या है, कैरियर, और ये क्या है, अफेक्टेड। ये वाला, इसे भी क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ये भी क्या है, अफेक्टेड है, क्योंकि ये है एच बी एस, ये है एच बी। ये नॉर्मल ऐसे फिल नहीं करेंगे। ये क्या है, अफेक्टेड, ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल। समझ आ गया इतना। ये मैंने बताया मेंडेलियन डिसऑर्डर, यानी कि मेंडल ने जिस तरह से क्रॉस किए थे उस फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है, और ये पेडिग्री चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। दोनों रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई, दोनों को कंपेयर करके देखना, आसानी से समझ आ जाएगा। पेडिग्री भी समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम जेनेटिकली किसी भी ट्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले दादा को था या फिर चाचा को था, मामा को था, किसे था ये डिसऑर्डर, उसे पता लगाएंगे इसमें। समझ आ रही है। पेडिग्री इस तरह से डिजाइन किया जाता है, और ये मेंडल के क्रॉस है। समझ आ गया, दोनों को कंपेयर करना, दोनों इजीली समझ आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ,
फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है, वो क्या काम करता है? वो फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। कौन होता है? एक एंजाइम होता है। ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन इस बीमारी के अंदर वो एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट हो जाता है। क्या होता है? वो एंजाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? फिनाइल एलेनाइन किस में कन्वर्ट होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल एलेनाइन फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट होगा? जब नो एंजाइम अगर नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनाइन किस में कन्वर्ट होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड। और फिनाइल पायरुविक एसिड क्या करता है? ये एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन के अंदर। अब ये क्या काम करता है? एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये क्या होगा? एक्यूमुलेट इन ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग में ये एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो बंदा होता है वो क्या होता है? मेंटली रिटार्ड हो जाता है। यानी कि अच्छे से वो सोच नहीं पाएगा, जैसे पागलपन हो जाता है ना, उस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए इस एंजाइम का हमारी बॉडी के अंदर होना जरूरी है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा? फिनाइल एलेनाइन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा। ब्रेन में एक्यूमुलेट होने की वजह से सोचने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो बंदा होगा वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर इसे बोलते हैं हम फिनाइल कीटोनूरिया। समझ आ गया? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है अपना मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब किसकी बात करेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है डाउन्स सिंड्रोम। फर्स्ट क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू दी additional copy of chromosome number 21 फर्स्ट सीन बाय किसने सीन किया सबसे पहले? लैंगडन डाउन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आता है इसमें, इस डिसऑर्डर के अंदर, इस सिंड्रोम के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? फर्स्ट, शॉर्ट स्ट्रेचर। दूसरा क्या होगा? स्मॉल राउंड हेड। थर्ड, पार्शियली ओपन माउथ।
पार्शियली ओपन माउथ, मेंटली रिटार्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सिंड्रोम्स होते हैं। अब देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में फर्स्ट मैंने क्या बोला है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है, ड्यू टू दी एडिशनल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ज्यादा होने की वजह से होता है। अब देखो डायग्राम से मैं बता रहा हूं, यहां पर देखो डायग्राम से मैं यहां पे बता देता हूं। यहां पे इस तरह से क्रोमोसोम 3, 4, 5 इस तरह से क्या होगा, क्रोमोसोम इस तरह से कितने होंगे, ये हो गया हमारा 21वां क्रोमोसोम, और ये क्या है 22, 23, ठीक है। ये फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से चलते चलते ये हो जाएगा 21, और ये 22, और ये क्या हो जाएगा 23, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा मैंने, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। अब इस केस में यहां पे क्या होगा, 21वें क्रोमोसोम की एक और क्या होगी, कॉपी हो जाएगी, क्या होगी, 21वें क्रोमोसोम की एक और कॉपी हो जाती है। ये क्या है, ये है एडिशनल कॉपी ऑफ, ये क्या है, एडिशनल कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ठीक है। जो मैंने लिखा है ना एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, तो जो 21वां क्रोमोसोम होता है ना वो डबल हो जाता है, क्या होता है, डबल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, जिसकी वजह से क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले किसने देखा था, लैंगडन डाउन, साइंटिस्ट का नाम है, सबसे पहले इस बंदे ने देखा था इसे। इसमें होता क्या है, जो बंदा होता है इसे डाउन सिंड्रोम होता है, उसे क्या क्या ऑब्जर्व करके क्या पता लगाया जाएगा, क्या क्या चीजें हमें दिखेगी, शॉर्ट स्टेचर, जो ये वाला हिस्सा ये फ्लैट होगा, स्मॉल राउंड हेड, जो हेड होगा वो छोटा होगा, राउंड होगा, पार्शियली ओपन माउथ, जो मुंह होगा पूरी तरीके से नहीं खुलेगा, पूरी तरीके से मुंह नहीं खुलेगा, मेंटली रिटार्ड, अच्छे से वो सोच नहीं पाएगा, बचपने जैसी आदतें होंगी, ठीक है, इमेच्योर होगा, अच्छे से सोच नहीं पाएगा, ठीक है, समझ आ गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट, कंपेयर करके बता देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं टर्नर्स सिंड्रोम, और एक तरफ मैं लिख देता हूं क्लेनेफिल्टर्स सिंड्रोम। एक तरफ मैं लिखा टर्नर सिंड्रोम और दूसरी तरफ क्या लिखा है, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम। दोनों के बीच में कंपेयर करके मैं बताऊंगा, अच्छे से समझ आएगा। ये होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ये होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम के एब्सेंस की वजह से होता है, और ये होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ, ये होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम के एब्सेंस की वजह से होता है। तो इसमें क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा XO, यानी कि दैट इज 45
45 क्रोमोसोम। इसके अंदर होगा XXY, इसमें कितने होंगे, दैट इज 47, इसमें 47 क्रोमोसोम्स होंगे। ये किसके अंदर होता है जनरली, ये होता है फीमेल के अंदर। किसमें होता है, इन फीमेल। किसमें होगा, इन फीमेल। और ये किसमें होता है, मेल के अंदर। फीमेल में क्या होगा, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, सिम्टम्स होंगे इसके अंदर, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे इसके अंदर होगा। फीमेल क्या होगी, स्टेराइल हो जाएगी। दूसरा क्या सिम्टम्स दिखाई देगा, रूडिमेंट्री ओवरी, जो ओवरी होगी वो अच्छे से बनेगी नहीं इसके अंदर। इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, मेल के अंदर, मेल के अंदर सिम्टम्स होंगे, ये क्या होगा, स्टेराइल होगा। दूसरा क्या है इस केस में, फेमिनिन कैरेक्टर, फेमिनिन कैरेक्टर, फेमिनिन कैरेक्टर्स मतलब ब्रीस्ट का डेवलपमेंट, क्या होगा, ब्रीस्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं, गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं। इसके बाद दो वर्ड्स की बात करूंगा, एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है एन्यूप्लॉइडी का मतलब होगा फेलर ऑफ फेलर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, फेलर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। इसमें होगा फेलर ऑफ सेल डिवीजन, फेलर ऑफ सेल डिवीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, फेलर ऑफ सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस। इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्रोमोसोम क्या हो रहा है, फेलर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें सेपरेट ही नहीं हो रहा, और इसके अंदर क्या होता है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इसका एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा वो सॉरी इसका एग्जांपल हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, इसका एग्जांपल हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। बाकी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किस वजह से होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जब एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, एक क्रोमोसोम गायब हो गया तो कितने बचे, 45, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, XO। पेयर में होते हैं ना, XY XX पेयर में होते हैं, तो एक एक्स यहाँ पे गायब हो गया तो क्या बचा, XO या X0। ठीक है, किस में होता है, फीमेल में होता है। किस में होगा, फीमेल में होगा। जाहिर सी बात है, फीमेल के पास ही क्या होता है, XX होता है, तो एक एक्स तो चला गया तो बचा क्या, एक सिंगल एक्स बचा, तो XX फीमेल के पास ही होता है ना, एक एक्स चला गया तो बचा एक एक्स, फीमेल में होता है। इस केस में क्या होगा, फीमेल स्टेराइल हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। दूसरा क्या है, रूडिमेंट्री ओवरी, जो फीमेल के अंदर ओवरी बनेगी वो कंप्लीटली बनेगी ही नहीं, आधी अधूरी बनेगी। इस केस में क्या होगा, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल के अंदर होता है। मेल में क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम अलग से आ जाएगा, एक्स क्रोमोसोम इसमें एडिशन हो जाता है, अलग से आ जाता है। देखो XXY,
इसके पास क्या होंगे 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे 47। इसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या होते हैं, मेल स्टेराइल होगा, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। दूसरा क्या होगा, फेमिनिन कैरेक्टर। फेमिनिन कैरेक्टर मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ये लड़कियों जैसी आवाज हो जाएगी। इस तरह के कैरेक्टर्स मेल के अंदर आ जाते हैं, लड़के में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ फेलर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस ना होना। जब सेल का डिवीजन होता है, सेल के डिवीजन से पहले क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। अगर क्रोमोसोम अच्छे से डिवाइड नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। देखो यहाँ पे डायग्राम से अगर मैं बताऊंगा, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। अब इस केस में क्या होगा, सेल तो डिवाइड हो गई लेकिन क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हुआ। एक तरफ ज्यादा क्रोमोसोम चले गए, दूसरी तरफ क्रोमोसोम नहीं गए। तो इस केस में क्या होगा, सेल तो डिवाइड हो रही है लेकिन क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुए, तो इसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के अंदर सेल ही डिवाइड नहीं होती। देखो यहाँ पे ये सेल बना दी, क्रोमोसोम ये रे क्रोमोसोम। इस केस में क्या होगा, क्रोमोसोम तो डिवाइड हो गए, ये रे क्रोमोसोम तो डिवाइड हो गए लेकिन यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रही, तो इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और जितने मैंने क्रॉस कराए हैं मेंडल से लेके अब तक, सारे के सारे अच्छे से करना, रिपीटेडली सारे चैप्टर्स को, सारे लेक्चर्स को देखना, अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।